कांग्रेस ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया। 16 सदस्यों वाली सीईसी में सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा है तो वो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। सिंहदेव छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिसे पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। आज इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीसी में सिंहदेव के नाम को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जय जोहार, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। सीसी में शामिल सिंहदेव के नाम को लेकर चर्चा बेवजह नहीं है। कोई इसे चुनावी राज्य के चश्मे से देख रहा है तो कोई इसे हाल के घटनाक्रमों से जोड़ रहा है तो कोई इसे सिंहदेव के पार्टी में बढ़ते कद का प्रतीक बता रहा है। टीएस सिंहदेव को इस कमेटी में शामिल करने के पीछे कांग्रेस आलाकमान की सोच क्या है ये तो पार्टी ही जाने, लेकिन जानकार इसे विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की खींचतान रोकने के लिए जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए उठाया गया कदम बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने कहा, छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान भूपेश बघेल के पास है जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कांग्रेस संगठन की कमान आदिवासी चेहरे दीपक बैज के हाथ में है। सरकार और संगठन में ओबीसी और आदिवासी समुदाय का बैलेंस था, लेकिन सामान्य वर्ग को लेकर जो कमी नजर आ रही थी, कांग्रेस आलाकमान ने सिंहदेव को सीसी में शामिल कर उसे बैलेंस करने का प्रयास किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जातिगत और सामाजिक समीकरणों ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के सबसे बड़े सामान्य नेता के लिए सीसी में जगह बनाई है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले ताम्रध्वज साहू और अब टीएस सिंहदेव, एक एक कर ऐसे नेताओं को दिल्ली में एडजस्ट क्यों किया जा रहा है जो सीएम बघेल के लिए चुनौती बन सकते हैं। ताम्रध्वज साहू को पहले ही सीडब्ल्यूसी में शामिल कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध ने इस पर कहा कि ना तो टीएस सिंहदेव को राष्ट्रीय राजनीति करनी है और ना ही ताम्रध्वज साहू का इसमें कोई इंटरेस्ट है। दोनों नेताओं का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ की राजनीति पर है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के इस फैसले से अभी किसी तरह की कोई खींचतान होगी। हाँ, विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर उसके लिए कूटीय संतुलन बना पाना मुश्किल रहने वाला है। दिवाकर मुक्तिबोध का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के बाद 4.5 साल तक सरकार से लेकर संगठन तक सिंहदेव हाशिए पर रहे। कांग्रेस का चुनावी साल में पहले डिप्टी सीएम बनाना और फिर सीसी में जगह देना पार्टी की कोशिश सिंहदेव और उनके समर्थकों को ये संदेश देने की है कि उनकी अहमियत कम नहीं हुई है। सिंहदेव की इमेज सरल, सहज, स्पष्टवादी नेता की है और वे अपनी राय रखने में कभी पीछे नहीं रहते। अंबिकापुर में सिंहदेव ने सरकार और संगठन पर अप्रत्यक्ष रूप से उंगली उठाते हुए कह भी दिया था कि 4.5 साल तक हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। वरिष्ठ पत्रकार ने आगे कहा कि बृहस्पति सिंह के मामले में माफ नहीं करने का बयान हो या वन नेशन वन इलेक्शन के मसले पर थोड़ा समर्थन और थोड़ा विरोध की रहा, सिंहदेव अगर कांग्रेस की लाइन से हटकर खड़े नजर आए तो इसके पीछे उनकी यही स्पष्टवादिता थी, असंतोष नहीं। अब सिंहदेव को सीसी में शामिल किया गया है तो साफ है कि टिकट बंटवारे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साल 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में 4 नाम शामिल थे, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत। कांग्रेस आलाकमान ने चारों नेताओं को दिल्ली बुलाया और सीएम के चयन को लेकर बातचीत शुरू हुई। चरणदास महंत स्पीकर बनाए जाने की बात पर संतुष्ट हो गए। सबसे पहले सीएम की रेस से इस तरह से वो बाहर हो गए। ताम्रध्वज साहू भी गृह मंत्रालय दिए जाने की बात पर मान गए। अंत में 2 नाम बच गए थे, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल। दोनों में से कोई भी नेता सीएम से कम पर मानने को, अपनी दावेदारी वापस लेने को तैयार नहीं था। कई दौर की मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार सीएम भूपेश बघेल के हाथ सत्ता आई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद भी करीब 4.5 साल तक पावर वॉर चलता रहा। कभी 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई तो कभी दिल्ली में बैठकों का दौर भी चला। कांग्रेस आलाकमान ने पावर वॉर को खत्म करने के लिए चुनावी साल में पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया और अब सीसी में जगह दे दी है। पार्टी का ये दाव चुनाव में कितना कारगर साबित होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार।